So good morning to all of you. बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए और मुझे ये चेक करना है कि आपकी समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, EM एंड IM में रिलेशन क्या है? Sir, they both are in phase. Sir, Both are in EM or phase. in same phase. Both are in same phase. Both are in the same phase. First, second, third, you know. In phase? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये EM एंड IM के फेजर्स हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। ये ऐसे रेफरेंस मान लूं तो ये 45 डिग्री पे लेट अस एज्यूम, और ये 90 डिग्री पे है और ये 0, लेकिन आपस में रिलेशन जो है बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन EM एंड IM इज 0। लेकिन यहाँ पे जो लोकेशन है वो 0 डिग्री पे है, यहाँ पे जो ये वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री पे, और यहाँ पे एक एंगल है ऑलमोस्ट 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपस में फेज डिफरेंस क्या है? 0। दैट्स व्हाई ऑल थ्री आर इन फेज। ओके, व्हाट अबाउट दिस? The phase difference of I 5. am by 5. EM lag, IM lags by 5. lag behind EM by EM 5. leads IM by 5. इसमें Sir, EM lead IM by 5. EM leads IM by 5. EM lead by EM पता lead नहीं। IM by 6। Sir, EM lags IM by 5. रॉन्ग। EM lead IM. Sir, EM lead IM by 5. IM by 5. EM lead IM. lead IM by तो बेसिकली 4 एंड 5 एंड 6 क्या है? ये भी डिफरेंट लोकेशंस पर EM एंड IM में लैगिंग कंडीशन को शो करने के डिफरेंट लोकेशंस पे हैं बस फेजर्स। क्लियर? इसमें क्या है? Yes, sir. IM lags EM by 5, इसमें भी यही है, IM lags EM by 5, और इसमें भी यही है, ठीक है। और आपने ये जो कहा है ये दूसरा तरीका है लिखने का। मैं इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, IM lags EM by Lag EM. 5. Both are same or not? 5. Both are same or not? Same. Yes. Same. Clear? Understanding clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कोई है जिसको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. एक ही बच्चे ने बोला यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताइए। IM leads IM by 5. IM EM lead by lags 5. IM by 5. IM leads by 5. IM by 5. lead EM by 5. IM lead EM by 5. 5. देखो, जिसको समझ में आ गया होगा उसके लिए तो कुछ नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो चक्कर में आ जाएगा, कंफ्यूज हो रहा होगा। ये दोनों एक ही बात है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन इट्स ओके। देखो, जिसको भी डाउट है
वो मेरे को पूछ सकता है डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कहीं भी, ठीक है। अगर इसमें फंस गए ना आज, तो आगे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। जिसको ये चीजें क्लियर नहीं हो रही, फेज डिफरेंस क्या है, फेज सीक्वेंस क्या है, उसको एसी बहुत ही कठिन लगने वाली है। इसके होते हैं बच्चे दो मेथड। पहला आप लोग पढ़ के आए हो, दूसरा मैं पढ़ा देता हूं। पढ़ के आए हो? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कुछ ऐसा होता होगा, बताते चलना मेरे को। मैं कोई ओ ए वेक्टर ले लेता था, ओ बी वेक्टर ले लेता था, ठीक है, और मैं कोई रिजल्टेंट निकालना चाहता था इस तरीके से। एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत बन गया। लग रहा है पैरेललोग्राम जैसा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल, इसको मैं बोल देता था, अगर ये मेरा आई एम 1 है और ये मेरा आई मैक्स, आई एम का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, Maximum, मैक्सिमम sir. वैल्यू। आई 1 का मतलब Yes. पहला करंट की मैक्सिमम Maximum. वैल्यू, दूसरे करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और ये है मेरा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या होगा, ये वाली ब्रांच तो सेम होती है ना, ये भी और Yes, ये sir. Sir, I am Yes, one. sir. भी। फिर हम लोग क्या करते थे, इसको एक्सटेंड कर लेते थे और एक यहाँ से ये, और इसको मैं पॉइंट दे देता था डी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता था सी। अगर मुझे ओसी फाइंड आउट करना होता था तो मैं करता था ये ओडी का होल स्क्वायर Whole square. प्लस तो सब मैग्नीट्यूड निकालेंगे था ना सर, CD का वही whole square. स्क्वायर। 3D का होल स्क्वायर, सर। डन। अब ओडी में क्या क्या आ रहा था, अब ओडी में आ रहा है I am OA, 1. OA OA plus प्लस AD. AD का OA plus I- AD, AD, sir. AD का होल स्क्वायर। प्लस CD का होल स्क्वायर। हम्म। अब OA की वैल्यू क्या है, I am one. I am I am 1. One, sir. I am 1. प्लस एडी AD। प्लस एडी 8. की मान लेते Yes, sir. हैं। कुछ यस सर, यस सर। Yes, sir. I am two. किसी को कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. No, sir. No, sir. No, sir. बहुत No, बढ़िया no, यार, sir. मतलब बहुत ही अच्छे I स्टूडेंट। am CD की किसी को दिक्कत, CD की वैल्यू में? No, sir. बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट्स लिख देते हैं अभी। सो IR रिजल्टेंट आ जाएगा आपका IM1 का होल स्क्वायर प्लस IM2 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ IM1 Two times I am 2 cos theta, sir. फेज निकालते थे, ये फाई है। यस सर। फेज इक्वल्स टू बीटा। CD अपॉन
OD। IM2 cos theta। आपको पता होगा ना पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो सब क्या पढ़ के आए हो, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद? Yes. लाल B बटे side का। लाल बटे कक्का। लाल बटे लाल कक्का बटे से कक्का लाल पढ़ा बटे होगा, का। या पंडित Yes, बद्री sir. प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोल। या पाकिस्तान पंडित बद्री भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। Bravara, yes, sir. तीनों में से कुछ ना कुछ पढ़ के जरूर आए होंगे, ये कंफर्म है। Yes, sir. यस सर, दोनों पढ़े। बस तो मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है, तो CD की वैल्यू देखो, एक बार दिखाता हूं मैं। IM2 sin theta sin theta upon IM1 plus B cos theta। IM1 plus IM2 cos theta। cos theta बहुत B sin बढ़िया theta यार, upon A बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं I R इक्वल्स टू, इसको स्मॉल लिख लेते हैं अभी, IR लिख लेते हैं हम इसको, ये कैपिटल में है मेरी IR साइन ओमेगा टी प्लस I। प्लस का मतलब क्या है अब यहाँ पे? लीड है। फेज डिफरेंस फाई से लीड कर रहा प्लस है। माइनस हो सकता है, ठीक है। ये इस चीज का मतलब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके देन, ओके। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ कंपोनेंट्स पे। बेसिकली आप मेथड ऑफ कंपोनेंट भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने जो CD और OD की वैल्यू निकाली है वो मेथड ऑफ कंपोनेंट से ही निकाली है। CD OD की। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं इसको। लेट अस अज्यूम दिस इज एनी रेफरेंस OA and I have to calculate this. This is B, this is theta. Then what is the OA? And let us assume this is some cos theta, OV cos O theta। equal to OV B cos cos theta। theta। cos theta। B cos theta भाई, तो हो जाएगा B sin theta। and what is OB? B sin theta। B sin theta sir। That's okay. OB sin। Then Yes, okay. sir. इसी सब चीजों को हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें आ गई हैं तो एक चीज के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कर लें क्या क्वेश्चन? बिल्कुल। Yes sir। Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes sir। ओके, टू साइनोसॉइडल करंट्स। फर्स्ट I1 equals to 10 sin omega t plus pi by 3। I2 15 sin omega 2 minus pi by 4। First of all, find the phase. Find the phase in degrees. Calculate. एक 105 डिग्री, 105 डिग्री। 105 डिग्री। Phi equals to 105 degree. 105 degree। Very good. 105। Okay. 105 डिग्री। And who is leading and who is lagging? सर I1 I2 is lagging I2 by by 105 105।
I will lead I. ये कहना चाह रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लीड वाला भी लगा दीजिए। इसको कितना बोला है आपने? ये कितना है? 60 डिग्री? Yes, sir. Yes, sir. ये है 45 डिग्री। 45 degree. 45 डिग्री सर। चलो आपने ये साइन ले लिया, रेफरेंस ले लिया साइन को। ओके, I1 आपने दिखा दिया 60 डिग्री, और ये आपने दिखा दिया, एक सेकंड थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, 45। ओके। देन टोटल फेज डिफरेंस आ गया 105। बहुत बढ़िया यार, 5। नाइस नाइस नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज of voltage are V1 is given as 60 sin theta, whereas V2 is 40 sin theta minus pi by 3. Write the expression for V equals to V1 plus V2 in terms of instantaneous. क्लियर? आपको क्या करना है? V1 plus V2 करना है। तो बेसिकली V equals to V1 plus V2 आप करिए और इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रिजल्ट्स लिखिए। सॉल्व। किसी से सॉल्व हुआ? Anyone? कितना? 87.17. बहुत बढ़िया, नाइस। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उभर के आया है, कॉन्सेप्ट आया है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of phasors. Yes or no? Yes, sir. जिसको आ गया है वो तो उसने तो कर दिया, तो देयर इज ओनली वन बॉय। लेकिन जिसको नहीं आता उसको पहले ये जान लेना चाहिए, उसके बाद उससे भी आ जाएगा।
Okay. So there is a two form. First one is polar form and second is rectangular form. तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी करते हैं। तो पोलर फॉर्म को हम लोग लिखते हैं लाइक दिस। मैग्नीट्यूड, इट शोज मैग्नीट्यूड and this is phase. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is real. This is Imaginary. okay. So देखो, Yes, sir. देखो मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है जो एक एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। सो आई कैन राइट x इक्वल्स टू r, ले लो इसको थोड़ी देर के लिए r। सो आई कैन राइट x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू R sin theta. R sin. क्लियर? Yes, sir. तो आपको ये चीज मिल गया, x की जगह ये है, सारी वैल्यूज क्लियर हो गई ना। अब अगर Yes, इसी sir. से आपको फाई निकालना हो, इसी से आपका अगर आपको r निकालना है तो क्या करना होगा? बहुत बढ़िया। और tan फाई निकालना हो तो X upon Y. Y by X. Y upon X. बहुत Y upon X. Y upon थीटा X. ले लो इसको, थीटा है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन भी क्या है देखो, नेक्स्ट कन्वर्जन। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि समझ में आता जाए। मेरे पास कोई x है, r ले लो, r है मेरे पास 3 + i4। मेरे को इसको ऐसे लिखना है, सॉल्व करो। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है यहाँ पे? ये कौन सी फॉर्म? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर को मैं बना रहा हूँ पोलर में, और ये है मेरी पोलर। पोलर है। पोलर को मुझे बनाना है रेक्टेंगुलर। बनाओ, करो, सॉल्व करो फटाफट। Tan inverse 4/3. 5 आएगा। 5। This is difficult. किसी को कोई समस्या? No, sir. ठीक है। No, sir. ये सारी चीजें बच्चे हम लोग करेंगे कैलकुलेटर से, कल समझेंगे कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। Yes. अगर आपको ये चीज आ गई है, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीटीज क्वेश्चंस, जिसके लिए हम इतना सारा पढ़ के आए हैं, इतना सारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जब से, तो वो क्वेश्चन है आपका ये वाला। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ड्रॉ अ फेजर डायग्राम
for V1 is given as 100 sine 500t, V2 200 sine 500t plus 5 pi by 3, V3 minus 50 cos V4 150 sine, and the question is find RMS of resultant voltage. This is actual question which comes in exam. Can you solve it? Yes. Then Yes, solve. sir. Then solve. -9. Sine minus 500t plus ऊपर वाले में
इस तरीके से फेजर डायग्राम बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेथड्स ऑफ कंपोनेंट लगाओगे, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, मेथड्स ऑफ कंपोनेंट्स, Methods of components. या सबसे आसान तरीका ये है कि सबको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए Convert. और सबको ऐड कर दो। Yes, sir. तो दिस इज नॉट माई वर्क। देखो दो अप्रोच है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यू शुड बी वेरी केयरफुल, आइदर इट, मतलब ये एक ही में होना चाहिए, इट शुड बी आइदर इन साइन और इन कॉस ओनली। If it exists in both the things, sine or cos, then you should convert into only one. It may be sine or it may be cos. तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ साइन साइन थे, ये cos में था, तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट मैंने ये क्या किया, पोलर फॉर्म में सबको लिख लिया। बेस्ड ऑन द पोलर फॉर्म इक्वेशंस मैंने क्या किया, फेजर्स डायग्राम बना लिया। ये मेरा क्या है, फेजर डायग्राम है। यस और नो? Yes, sir. फेजर डायग्राम मैंने बना लिया। Yes, sir. अब मेरे पास दो टेक्निक बचती हैं, या तो मैं पोलर को क्या करूं, रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लूं और डायरेक्टली ऐड कर दूं सबको, ठीक है, या फिर मैं मेथड ऑफ कंपोनेंट लगा करके एक्स एक्सिस पे कितने लाई कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स का निकालूं और वाई का निकालूं, देन आई शुड, रिजल्टेंट क्या होगा फिर मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब ये कैसे आसान पड़ता है ये हम पढ़ेंगे, पहले पोलर और रेक्टेंगुलर को कैलसी में कैसे सॉल्व करते हैं उसके बाद। क्लियर? तो कल हमारा मोटिव क्या रहेगा, कैलकुलेटर में रेक्टेंगुलर पोलर को सॉल्व करना। बहुत ही आसान हो जाता है और इसको समझना। आज भी हम इसे समझ सकते हैं थोड़ी देर में, लेकिन कल इसे पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। देखो जिसने कर लिया हो, ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा हिंट ले लो आज। देखो एक्स एक्सिस के करते हैं पहले। एक्स एक्सिस पे क्या है, v1 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, Yes, sir. ओके, देन v2 is 200 cos 60. Cos, sir. What about v3? B3 0, sir. 0. Cos 9. Zero. Cos 9. Okay. Zero. v4 120, 45. just put the values in calculators, then you get the value of x. Yes or no? Yes, sir. 306.3. 306.3829, sir. 306.3. 6.3829, sir. This one. Yes, sir. Okay, then calculate y. 0. 0. 0. होगा, sir. 173. ओके, आंसर ही बता दिया सीधे। v2 is 200 sin 60 plus 50 sin 90. Sin minus 90. Sir, That's why. minus 90 होगा, sir. Minus 90. बिल्कुल, it should be very careful. इसीलिए Yes, इसीलिए minus मैं 90 होगा, sir. बहुत बढ़िया, बस फिर तो पकड़ लिया अब, ठीक है। Yes, sir. Then 150 root 45. 150 sin 45. बस तो इसी मेथड को करना है, मतलब if you are comfortable with this Yes, sir. method, okay then this is very good. Okay, तो हमको हमेशा क्या करना है, इस तरह ये वाला मेथड, Here. मेथड ऑफ कंपोनेंट, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, एक ही बार में वैल्यू डल जाती है। Yes.
ये x और y, अब क्या करना, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई निकालने के लिए सर x स्क्वायर और प्लस फाई y निकालने स्क्वायर के लिए tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स Y by y upon x और फिर आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ता है तो X एक बार दोबारा ज्वाइन करो, एक क्वेश्चन देता हूं फॉर होमवर्क। yes ओके sir Yes, sir.